नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ हॉर्नबिल का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के साथ, जिसके ऑथर है खुशवंत सिंह। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लाइन टू लाइन इसकी स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी नानी सबकी नानी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 सालों से मैं उनको जानता हूँ, तब से वो एक बूढ़ी औरत ही है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि वो अपने जमाने में सुंदर और युवा भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात मानना लेखक के लिए थोड़ा कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर उनके नाना की एक तस्वीर रखी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी थी और उनके कपड़े थोड़े ढीले थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी सफेद लंबी दाढ़ी जो छाती तक आती थी। And he looked at least 100 years old. और वो कम से कम 100 साल बूढ़े लग रहे थे। He did not look the sort of a person. वो उस तरह के इंसान नहीं लग रहे थे who would have a wife or children, जिसकी कभी कोई पत्नी होगी या कोई बच्चा होगा। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. पर ऐसा लग रहा था कि उनके कई सारे पोता पोती होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. पर मेरी नानी कभी युवान और सुंदर थी, ये बात खुशवंत सिंह के लिए मानना बहुत कठिन था। She often told us the games she used to play as a child. कई बार उन्होंने बताया कि वो अपने बचपन में कैसी कैसी गेम्स खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. लेकिन ये बात ज़्यादा ही विचित्र और मानने के लिए मुश्किल लगती थी। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हम इन बातों को जैसे ऋषि मुनि बताते हैं, ऐसे एक से सुनी हुई कहानी दूसरे ने बताई, ऐसी कहानियाँ, सुनी सुनाई कहानियाँ मानने लगे। She had always been short and fat and slightly bent. वो पहले से थोड़ी नीची, थोड़ी मोटी और कमर से झुकी हुई औरत थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पे कई सारी झुर्रियों का क्रिस क्रॉस बना हुआ करता था। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें पता था कि वो ऐसी ही थी जैसे हमने उनको जाना है। ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी कि उससे ज्यादा वो अब बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और ऐसा लग रहा था कि वो उम्र के इस पड़ाव पे आकर शायद रुक सी गई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन उनकी अंदरूनी सुंदरता बहुत ही थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop. हॉबल्ड अबाउट यानी कि घर में लंगड़ाते हुए घूमना। एंड वन हैंड ऑन स्टूप यानी कि अपनी कमर पे जो झुकी हुई थी वहां पे एक हाथ रख के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बिना दाग के सफेद कपड़ों में लंगड़ाती हुई पूरे घर में अपनी कमर पे हाथ रख के वो घुमा करती थी। एंड द टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। एंड यानी कि उसके दूसरे हाथ में एक रोजरी यानी कि मोतियों की माला हुआ करती थी, जो वो मंत्र जाप करते हुए घुमाया करती थी, फिराया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस। उनके जो सफेद बाल थे वो
खुले हुआ करते थे और चेहरे पे इधर उधर बिखरे रहते थे। पकर्ड फेस यानी कि जैसे हमने कभी नींबू खाया और अपना चेहरा बना देते हैं, वैसा चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्लेयर यानी कि कम आवाज में वो हमेशा प्रेयर गाया करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, उनकी अंदरूनी सुंदरता बहुत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पे अभी विंटर चल रहा हो और ऐसी ही सुंदरता उनके अंदर दिखने मिलती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक बहुत ही सादगी नुमा सुंदरता उनके ऊपर दिख रही थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसके अंदर हमें शांति और संतुष्टि का अनुभव दिखने मिलता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी ग्रैंड माँ नानी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city. जब मेरे मम्मी पापा शहर में रहने के लिए चले गए, वो मुझे अपनी नानी के पास गांव में छोड़ के गए। एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, तब से हम हमेशा एक साथ रहे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह में वही मुझे जगाती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी वही करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। अब बहुत ही बुरी तरह से वो मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी। वाइल शी बैथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, नहलाया करती थी। एंड इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वो चाहती थी कि जैसे वो बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में प्रेयर्स गाएंगी, मैं उनको सुनूंगा और याद कर लूंगा। देन I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं उनकी प्रेयर बड़ी चाव से सुना करता था, लेकिन मुझे उनकी आवाज ज्यादा पसंद थी। प्रेयर को मैं तैयार करना नहीं चाहता था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। मेरी स्लेट जो उन्होंने पूरी साफ करके रखी थी, मुझे दे देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक वाला पॉट देती थी। एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक लाल पेन भी मुझे देती थी और एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, पुरानी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा बटर और शुगर लगाई हुई थी, वो मुझे दे देती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए बची हुई चपाती भी अपने साथ ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, हमेशा मेरी ग्रैंड माँ मेरे साथ स्कूल आती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज एटेड टू द टेम्पल, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर के पास में पड़ता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जहाँ पे यानी कि स्कूल में जो पुजारी थे वो मेरे टीचर थे और वो मुझे प्रार्थना और अल्फाबेट सिखाते थे। वाई द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा, जबकि सारे बच्चे वरंडा के इस तरफ एंड इस तरफ दोनों तरफ बैठते थे। एंड सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस, एक साथ मिलके अल्फाबेट और प्रेयर गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तब मेरी ग्रैंड माँ मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी कि जो मंत्र थे वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों स्कूल से वापस आते थे, we would walk back together, हम एक साथ चलते थे। This time, the village dogs would meet us at the temple door. तब जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के बाहर मिलते थे। They followed us to our home. वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। Growling and fighting with each other. वो बड़े बड़े से गुर्राते थे बड़ी आवाज में और एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते थे। क्यों करते थे लड़ाई? फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, मेरी नानी और मैं जो चपाती उनके तरफ फेंकते थे
उनको खाने के लिए वो जोर जोर से गुर्राते थे और एक दूसरे से फाइटिंग भी करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब जबकि मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए थे, they sent for us, वो हमें लेने के लिए आ गए। That was a turning point in our friendship. ये पॉइंट, ये टाइम हमारी रिलेशनशिप में, हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट, बदलाव का समय आ गया। Although we shared the same room, भले ही हम एक ही रूम में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी नानी मेरे साथ स्कूल के पास छोड़ने नहीं आती थी, स्कूल के पास बैठती नहीं थी। I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि मैं एक मोटर बस में ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था। There were no dogs in the streets, शहर के कुत्ते भी वहां नहीं मिलते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और हमारे शहर के घर के बारामदे में वो बैठी बैठी चिड़ियों को खाना खिलाती थी। यानी कि क्या हुआ, जो काम गांव के कुत्तों के लिए वो करती थी, वो अब बारामदे में बैठकर शहर की चिड़ियों के लिए करने लगी। As the years rolled, जैसे ही समय बीतता गया, we saw less of each other, हमें एक दूसरे को मिलने का टाइम भी कम मिलने लगा। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ दिनों के लिए तो वो मुझे जगाना और स्कूल के लिए प्रिपेयर करना शुरू करती थी और कंटिन्यू किया। When I came back, जब मैं वापस आता था स्कूल से, she would ask me what the teacher had taught me. वो मुझे पूछती थी कि स्कूल में हमें शिक्षक ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. पश्चिमी विज्ञान एंड जो भी हमें स्कूल में और सिखाया जाता था, इंग्लिश और कुछ भी, वो मैं आके उनको बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी भी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जैसे कि पृथ्वी गोल है, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये बातें सुनकर वो थोड़ी दुखी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मुझे पढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट मी एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था, उन बातों में वो कतई विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेट दैट, और वो निराश थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस थिंग्स और भगवान के बारे में उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैंने उनको बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें स्कूल में म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि वो मानती थी कि म्यूजिक अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर गुड फॉक, अच्छे लोगों के लिए ये म्यूजिक नहीं बना है, वो प्रोस्टिट्यूट्स और भिखारियों के लिए बना है, ऐसा उनका सोचना था। शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनकी शांति ने, चुप्पी ने सब कुछ बता दिया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे शायद ही कभी बात की हो। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब जब मैं स्कूल पे गया, स्कूल से यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, घर में मुझे एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो एक कमरा शेयर करते थे, जो टाइम हम उसमें साथ में बिताते थे, वो भी अब छूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, अब उनके पास ये चूज करने के लिए कोई विकल्प ही नहीं था, उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब उनका ज़्यादा टाइम जो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा होता था बुनाई के लिए, उस पर ही वो बिताती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो चरखे के पास ही बैठी रहती थी और प्रेयर्स गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, दोपहर में थोड़ा टाइम वो रिलैक्स होती थी। फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस, पंछियों और जो चिड़िया थी उनको खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरंडा
ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वो बारामदे में बैठकर ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। सैकड़ों पंछी उनके आसपास आके बैठ जाते थे, क्रिएटिंग अ वेराइटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। कई तरह की आवाज से एक कैओस मचा देते थे उनके पास में। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कोई कोई चिड़िया आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कभी कभार चिड़िया उनके कंधे पे भी बैठती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कभी कभी तो कोई कोई चिड़िया आके उनके सर पे भी बैठती थी। शी स्माइल्ड यानी कि वो मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूट देम अवे। पर कभी उन्होंने उस चिड़िया को भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ऐसा लगता था कि वो जो आधा घंटा था दिन का, वो अच्छे से अच्छा बिताया हुआ समय उनके लिए था। अब वो बताते हैं, When I decided to go abroad for further studies, यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने के लिए जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पता था कि मेरी नानी अब दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल तक उनसे दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी एज जो अभी कोई भी बता नहीं सकता था, मुझे पता नहीं था कि वापस आके मैं उनको मिल पाऊंगा कि नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन माई ग्रैंड मदर मतलब कि मेरी नानी ही उनकी जो उम्र थी वो बता सकती थी, और दूसरा कोई नहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो दुखी भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई इमोशंस भी नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके होठों पर सिर्फ प्रेयर चलती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वो तो अपनी प्रार्थनाओं में गुम थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और उनकी उंगलियां माला फिराने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। उन्होंने चुपके से मेरे फोरहेड पे एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहां से चला गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और उन्होंने जब किस किया था, वो मोमेंट में याद करने लगा और सोचने लगा कि शायद ये हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट का जो टाइम था वो लास्ट वाला था। बट दैट वॉज नॉट सो। बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल के बाद मैं वापिस आया। एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन। वो मुझे स्टेशन लेने आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी, जैसे मैं छोड़ के गया था उससे एक दिन भी वो ज्यादा उम्र वाली नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी उन्होंने कोई बात नहीं की। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। जब उन्होंने मुझे हग किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। मैं सुन सकता था कि वो अभी भी प्रेयर्स गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन वापिस आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज। उनका सबसे अच्छा टाइम तो उनकी स्पैरो के साथ ही पसार हुआ। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिबुक्स। और उनके साथ अब वो ज़्यादा टाइम पसार करने लगी थी, और उनको कई कई बार अपनी मीठी आवाज़ में टोकती भी थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर। एक बदलाव सा आया। शी डिड नॉट प्रे। आज शाम उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। एक पुराना ड्रम उठाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और जोर जोर से बजा के गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। वो ढीली हुई जो स्किन थी ड्रम की, ऐसे ड्रम को वो बजाने लगी कंटिन्यूअसली। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और वो जो सैनिक थे जो वो घर वापस आने वाले थे, उनको वेलकम करने के लिए वो गाने लगी। वी हैड टू परस्यू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उनको रोकना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा थका रही थी।
That was the first time since I had known her that she did not pray. वो पहली बार था जब हमने देखा था कि उन्होंने कभी प्रेयर नहीं की हो. The next morning she was taken ill. दूसरे दिन सुबह वो बीमार हो गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. वो साधारण सा ताव था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो ताव भी चला जाएगा. But my grandmother thought differently. But मेरी नानी की सोच कुछ अलग थी. She told us that end was her end was near. उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत, उनकी डेथ अब नजदीक थी. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर था वो खत्म होने के थोड़ी आवर्स पहले उन्होंने ये बताया था. लाइफ शी हैड omitted to pray. उन्होंने प्रे शुरू कर दी. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने ये सोच रखा था कि कल मैंने कोई प्रेयर नहीं की तो आज एक सेकंड में जाया नहीं करूंगी प्रेयर करे बगैर. We protested. हमने उसका विरोध किया. But she ignored our protest. लेकिन उन्होंने हमें इग्नोर किया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो शांति से अपने बेड में पड़ी रही, वो प्रेयर्स करती रही, माला घुमाती रही. Even before we could suspect, हमें कोई डाउट हो उससे पहले, her lips stopped moving. उनके होठ हिलना बंद हो गए. And the rosary fell from her lifeless fingers. और उनकी lifeless fingers से, जो कि अब डेड हो चुकी थी, हाथ से माला छूट गई. A peaceful pallor spread on her face. एक अजीब सा फिक्कापन, शांत फिक्कापन उनके चेहरे पे छा गया. And we knew that she was dead. और हमें पता चल गया कि वो अब नहीं रही. We lifted her off the bed. उनको हमने बेड से उठाया. And is customary, जैसे कि चलता आ रहा था, laid her on the ground. उनको हमने जमीन पर सुला दिया. And covered her with a red shroud. और लाल जो कफन होता है उनसे हमने उनको ढक दिया. After a few hours, थोड़े आवर्स के बाद, of mourning, थोड़ा शोक व्यक्त करने के बाद, we left her alone to make arrangements for her funeral. उनके फ्यूनरल की तैयारी के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया और हम बिजी हो गए. In the evening we went to her room with a crude scratcher to take her to be cremated. एक स्क्रैचर लेकर हम उनके रूम में गए, उनको क्रीमेशन यानी कि अंतिम क्रिया के लेकर जाने के लिए. The sun was setting, सूर्य अभी अस्त होने को था, and had lit her room and veranda with a blaze of golden light, जिससे कि उनके रूम में और वरांडा में साधारण सी येलो गोल्डन लाइट अब स्प्रेड होने लगी थी. We stopped halfway in the courtyard. बारामदे में जाकर हम थोड़ी देर रुक गए. All over the veranda and in her room right up to where she lay dead. पूरे बारामदे में और जहां वो डेड पड़ी हुई थी वहां पे. And stiff wrapped in the red shroud, लाल कफन में जो लपेटी हुई थी वहां पे thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों चिड़िया वहां पे बैठी थी. There was no chirping, कोई चहचहाट नहीं कर रही थी. We felt sorry for the birds. हमें चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लगा. My mother fetched some bread for them. मेरी माँ उनके लिए थोड़ी चपाती के टुकड़े ले आई. And threw it to them, और उनको खाने के लिए दे दिया. The sparrows took no notice of the bread. लेकिन चिड़ियों ने ब्रेड पे कोई ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोग अपनी नानी का शव लेके आगे बढ़ने लगे, they flew away quietly. वो शांति से सभी चिड़िया उड़ गई. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. दूसरे दिन सफाई कर्मचारी आया और जो सभी ब्रेड के टुकड़े थे उनको उठा के डस्टबिन में डाल दिया. तो दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है. इस कहानी में खुशवंत सिंह ने बड़ी बखूबी से अपने और अपनी नानी के बीच के रिलेशन को लिखा है. अब अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ. टेक केयर. गुड बाय.